हेलो गाइस, तो गाइस ये गाइस हमारे साइड ड्रामे की एपिसोड 61 दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। चलो गाइस चलते हैं 61 एपिसोड फुल वॉच करने। चलो। तुमने मेरी किसी काम की चीज को हाथ तो नहीं लगाया ना? नहीं। शम्स, वो आपके सामान में ना कुछ दरख्त की जड़ें मिली थी मुझे। फिर कहाँ है वो? कहाँ है वो? वो तो मैंने गेट के बाहर फेंक दी। क्या? तुम्हें पता है इसके कितने खतरनाक? इस कदर मायूस क्यों हो रही हो सबा? हालात झट से थोड़ी बदल जाते हैं। हर एक चीज का एक वक्त होता है। मेरे हालात कभी नहीं बदलने वाले माही। राशिद एक बटा हुआ शख्स है। मैं लाख कोशिश कर लूं, लेकिन मेरे हिस्से में हमेशा उनकी बची खुशी मोहब्बत ही आएगी। इसलिए तो समझाती हूँ मैं तुम्हें सबा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, मगर शारिक की राह तुम्हें हमवार करनी होगी। शारिक राशिद भाई का इकलौता वारिस होगा, तब तुम इस घर में हुकूमत करोगे। शारिक की किस्मत भी मेरे जैसी ही होगी। वो कभी सोलिहा के बच्चों की जगह नहीं ले सकेगा। जो प्लान मैंने सोचा है ना, उससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। दुआएं दोगे तुम मुझे? अब बता भी दो कि तुम्हारा प्लान क्या है। सब कुछ इतना आसान नहीं है। कहीं उल्टा मुझे किसी मुसीबत में मत डाल देना। देखो, प्लान 1 तो तुमने कर लिया, तुम अपने ससुराल पहुंच गई। प्लान 2, तुम्हें राशिद भाई और उनके बच्चों के साथ किसी रोज रेस्टोरेंट का प्लान बनाना है और ये मेक श्योर करना है कि उस रेस्टोरेंट में स्विमिंग पूल हो, झूले हो, ताकि बच्चे एंजॉय करें। और तुम्हें मुझे जरूर इन्वाइट करना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि गना घर पर ही रहे, वो वहां ना आए। तुम वहां आकर क्या करोगी? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? बहुत बड़ा धमाका होगा ये, लेकिन उस धमाके से तुम्हारी जिंदगी के गम के बादल हमेशा के लिए छट जाएंगे। मुझे तो घबराहट हो रही है। आखिर क्या करने जा रही हो तुम? बुरा तो करने जा रही हूँ, लेकिन कुछ नया करने नहीं जा रही। आगे बढ़ने के लिए लोग हर चीज करते हैं, चाहे वो चीज जायज हो या ना जायज। मुझे तुम्हारी बातों से खौफ आ रहा है। खौफ मत खाओ सबा, सिर्फ अपनी बाजी जीतने का इंतजार है। जिस जमीन पे पकड़ के चलते हैं ना राशिद भाई, उनके पैरों तले से वो जमीन ही खींच लो। फिर देखना, सर के बल आकर गिरेंगे वो तुम्हारे कदमों में। मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। सब समझ जाओगी, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती हूँ। ये क्या कर रहे हैं शम्स भाई? क्या फिर कोई खतरे की बात है? हम तो 1 साल से बड़े आराम से इस घर में रह रहे हैं, हमें तो कोई पुरस्कार मखलूक दिखाई नहीं दी। शम्स, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये सब क्या कर रहे हैं? दो मुझे। जाओ तो। एक साल से मैंने इस दरख्त की हदबंदी की हुई थी और इसकी जड़ों को
खास अमल के लिए संभाल के रखा हुआ था, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से ये आसेब दोबारा हम पर हावी होने लगे। तो कोई खतरे की बात नहीं है? अब कोई खतरे की बात नहीं है। इतना बड़ा सरप्राइज कि तुम पाकिस्तान आ रही। अगर पहले बता देती तो मैं पिंकी और गुड़िया को भी ले आता तुम्हें रिसीव करने के लिए। बस मेरा भी प्लान अचानक ही बना, इसीलिए इत्तला करने का टाइम ही नहीं मिला। मेरे नेक्स्ट मंथ सेमेस्टर है तो मैंने सोचा तुम लोगों से मिला, और खास तौर पर शारिक से, जिसकी पैदाइश का सुनकर मुझे रिलीफ हो गया कि तुम जिंदगी जीने लगे। आई एम सो ग्लैड फॉर यू। जिंदगी जीने और दूसरों के लिए जीने में बहुत फर्क है। क्या मतलब राशि? कुछ समझिए। अरीजा, हकीकत तो वही होती है जो नजर आती है। अंदर की बात कोई नहीं जानता, कौन अपने लिए जी रहा है और कौन दूसरों को। मुझे यही बात समझ में आई कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीने में जो खुशी और इत्मीनान है तो किसी और बात में नहीं। बजाय इसके कि अपना अधूरापन किसी और में मुंतकिल किया जाए, बेहतर यही है कि किसी और की ज़ात को मुकम्मल कर दिया जाए। ये तुम कहाँ जा रहे हो? अपने घर और कहाँ? ओहो राशिद, मुझे अपने घर जाना है। अरे भाई मेरे घर चलो ना, सबके साथ मिलकर लंच करना, फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। राशिद, आई एम वेरी टायर्ड, और वैसे भी मैंने मुलाजमा को घर में खाने का ऑलरेडी बोला, बल्कि तुम भी साथ चलो और लंच करो। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर जल्दी आना क्योंकि पिंकी और गुड़िया तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ पिंकी और गुड़िया से मिलने के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँ। कितने दिनों के बाद चक्कर लगाया, ऊपर से ये मोटापा। मैं तो मुश्किल से ही निकलती हूँ घर से बाहर। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हल्दी का हलवा बना दूंगी। तुम देखना, तुम्हारे घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। बहुत आजमा का नुस्खा है। अरे तुम क्यों तकलीफ करोगी? मुझे तरकीब बता देना, मैं रशीदा से बनवा लूंगी। माहीन, माहीन। आई अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अम्मी। बेटा किचन में कबाब रखे, जरा फ्राई कर दो। अम्मी मुझे कहाँ आते हैं ये फ्राई करने वाले काम? रशीदा भी नहीं है, तो आप एक काम करिए ना, आप खुद फ्राई कर ले, 2 मिनट में तो हो जाते हैं। और वैसे भी अलीजा जाग रही है ना, मुझे उसको देखना है। सॉरी। तुम बैठो, मैं कबाब लेकर आती हूँ। अरे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ब्लड प्रेशर की मरीजा हूँ, मैं नहीं खाती कबाब वगैरह। वैसे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी बहू का ये रवैया देखकर। अरे वो औरत ही क्या जिसे रोटी हांडी तक ना आती हो। नहीं, मैं माहीन पर काम का ज्यादा दबाव नहीं डालती। अलीजा छोटी है ना, ऐसा ऐसा सीख जाएगी सब काम। तुम ये बिस्किट तो लो। राशिद, अब्बू नहीं आए खाना खाने? वो काम करवा रहे हैं,
खाना वहीं खाएंगे। पापा हम अरीशा आंटी से मिलने कब जाएंगे? हाँ पापा, आपने तो बोला था ना आप हमें मिलवाएंगे, लेकिन कब मिलवाएंगे? इतने दिन हो गए हैं। अरे भाई 1-2 रोज में वो खुद आएंगी आप लोगों से मिलने के लिए। खुश? वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा और हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। अच्छा भाई, बातें बाद में कर लेना अरीशा से, अभी खाना खा लो। अकबर को खाना किसने खिलाया? नच मैंने उसे खिला दिया था। पापा क्यों ना आज हम रात को कहीं बाहर चलें? राशिद वैसे बच्चे ठीक कह रहे हैं, आज रात का खाना बाहर खाएं? हाँ क्यों नहीं, डिनर रात को बाहर करते हैं। बल्कि मैं गना से पूछूं वो कब तक आएगी। राशिद उसको रहने देना, उसको तो बहुत काम होता है, सारा दिन दफ्तर से थक के आती है, फिर रात को लाइबा को देखना होता है। मैं तो कहती हूँ उसको आराम करने देना। पूछने में क्या हर्ज है, पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम। गना रात में कब आओगी वापस? नहीं डिनर पे जाना है सबने। क्यों? अच्छा चलो ठीक, ओके अल्लाह हाफिज। नहीं भाई वो कह रही है कि वो रात में लेट हो जाएगी, तो फिर हम लोग चलते हैं डिनर पे। वैसे राशिद, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं रात के खाने पे माहीन को बुला लूं? हाँ लिए चलते हैं, इसमें ऐसा क्या है। वो सब कुछ नहीं भूल पा रही शम्स। वो मंजर कितना भयानक था। मैंने आसिफ अपनी आंखों से देखा है। ये आसिफ क्या इसी तरह हमारी जिंदगियों में घुस आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। ये सब हमारी दुनिया में मौजूद तो है, लेकिन हमारी जिंदगियों में इनका कोई अमल दखल नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को माफूकुल फितरत मखलूक का दर्जा इसीलिए दिया है कि इंसान दुनिया की तमाम मखलूकात पर हावी है। ये अलग बात है कि हमारी इसी दुनिया में जिन्नात की अपनी दुनिया है। जब तक हम उनकी जिंदगी में मुदाखलत ना करें, वो भी हमारी जिंदगी में खलल नहीं डालते। इसलिए खौफजदा होने की जरूरत नहीं। बस ये बात ज़हन में रखो कि अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ताकत है। जब भी तुम्हें डर लगे, कुरानी आयात पढ़ लिया करो, जैसे आयतल कुर्सी, 4 कुल, सूरत बकरा। कॉफी पिए? हाँ पिंकी, हाँ यस ऐसे ही। कितना खुश लग रहे हैं ना बच्चे। वैसे मुझे लगता है राशिद भाई, आपको इनके लिए टाइम निकालना चाहिए। अरे भाई बच्चे ज्यादा खुश इसलिए हैं क्योंकि तुमने अचानक से आकर उनको सरप्राइज किया। यस यहाँ से हटो, अब मेरी बारी है। नहीं भाई मैं खेल रही हूँ। भाई तुम हर वक्त खेलते रहते हो, मुझे भी तो खेलने दो। नहीं मैं खेल रही हूँ अभी। भाई मुझे खेलने दो ना। अकबर कहाँ है? पापा आप उसकी फिक्र न करें, वो माहिना आंटी और सबा आंटी के पास है। इधर तो मुझे खेल रही हूँ। कब से तुम खेल रही हो? तुम किसी और पे खेलो, जाओ यहाँ से।
यहाँ से चली जाती हूँ। देखा, बहन को नाराज कर दिया ना। इसके बाद हम दोनों ही गेम लगाएंगे। डन है। बचाओ बचाओ, बच्चा गिर गया, बचाओ। घूम रहा है वो, क्या? घूम रहा है वो, बचाओ उसको। सकत नहीं है गम सहने की। अपने इन हाथों से अपने शहजादे को दफन करके आया हूं। जिंदा दर को रोका मेरे अल्लाह। मेरी सांसें क्यों चल रही है? आंखें बंद क्यों नहीं हो जाती? सब्र करो बेटा, मैं भी तो तेरे सामने जिंदा बैठा हूँ। मेरा तो वो दोस्त था, मेरी तन्हाई का सहारा था वो। हमारे पास सब्र करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं। परवरदिगार बड़ा बेनियाज है, वो जिसे चाहे अपने पास बुला लेता है। और बेटा, जब मौत का वक्त आ जाए ना, तो किसी के भी आंसू तकदीर का फैसला नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। जाने का जितना आपको दुख है उतना ही हम सबको भी। ऐसे सब्र
कुछ समझी क्या? की हालत बिल्कुल स्टेबल नहीं है। संभलने में कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फेंक दो अकबर को स्विमिंग पूल में, वरना सबको पता चल जाएगा कि हमने अकबर को जहर दिया। नहीं माई, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सबा, वरना हम दोनों फंस जाएंगे। जाना था तो अकबर को सबा राशिद भाई के हवाले करके जाती। इतनी बड़ी हमाकत किस तरह कर ली सबा ने, और इस माहीम को ले जाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो एक आंख नहीं भाती। कैसे हौसला दूं मैं राशिद भाई को? अब्बा को संभालना भी मुश्किल हो गया। कैसी कयामत टूट गई है हम सबको। अकबर की ताज़ियत के लिए कुछ खवातीन आई हैं, उनसे मिल लो जरा। राशिद भाई, आपने सबा से पूछा कि वो अकबर को छोड़कर कहाँ चली गई थी? पूछा था। बता रही थी कि माहीम का बीपी लो हो गया था तो उसे शॉप पर ले गई थी वो। बस यही बताया उसने। सबा अकबर को साथ भी ले जा सकती थी, आपके हवाले कर सकती थी, फिर ऐसे अकेला छोड़कर। समझ में नहीं आ रहा। अपने नसीब से लड़ूं या फिर लोगों से। गलती मेरी है। मुझे अकबर को अपने साथ रखना चाहिए था। जब वक्त
सबा बीबी, मेरे अब्बा आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। और रिजा भी साथ आई है। रिजा कौन? रिजा मेरी खाला की बेटी है। अच्छा ठीक है, भेजो। जी। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके बेटे का सुन के बेहद अफसोस हुआ। अल्लाह पाक मरने वाले को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और आप सब घर वालों को सब्र दे। आमीन। बस आप दुआ करें हम सबके लिए, अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे। इस गम से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जितना हो सके कुरान पाक पढ़िए, अल्लाह पाक सब्र देगा। और बेगम साहिबा ये रिजा है, मेरी बीवी की भांजी है। अच्छा। राशिद साहब ने घर के कामकाज के लिए लड़की के बारे में कहा था, तो मैं इसको लेकर आया। ये घर में बच्चों को संभालने के साथ साथ नजमा की मदद भी करेगी। ठीक है, आप इसे यहाँ छोड़ जाइए, नजमा इसे काम समझा देगी। जी बेहतर बेगम साहिबा। नजमा, इसे अपने साथ किचन में ले जाओ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। बेटा कुछ तो बोलो, अपने बाबा से बात करो बेटा। गुड़िया, गुड़िया बेटा, देखो सब बैठे हैं। इस तरह तुम तो अपना दिल छोटा मत करो। गुड़िया बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अभी कुछ देर में मैं इसे क्लिनिक लेकर जाऊंगी, इसके सारे टेस्ट करवाऊंगी। गुड़िया, गुड़िया प्लीज कुछ बोलो ना। गुड़िया, गुड़िया मैं तुम्हारे सारे खिलौने तोड़ दूंगी, तुम्हारी गुड़िया की टांगे भी तोड़ दूंगी। प्लीज प्लीज कुछ बोलो, उठो, भागो मेरे पीछे, मुझे मारो ना गुड़िया। गुड़िया, गुड़िया। पिंकी बेटा, गुड़िया अभी शॉक में है, लेकिन वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आपने हिम्मत नहीं हारनी है, गुड़िया का ऐसे ही ख्याल रखना। राशिद, जो कुछ भी हुआ इसके अफसोस के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा, ये वक्त तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के लिए कड़े इम्तिहान का वक्त। एक तूफान था जो आकर गुजर गया। अब तुम्हें खुद को और अपनी फैमिली को संभालना है। जैसे इस तूफान में मैं कहीं भटक गया, एक एक करके मेरे अपनों का साथ मुझसे छूटता जा रहा है। ऐसी बातें मत करो, इस घर के बड़े हो। अगर तुम ही हिम्मत हार दोगे तो तुम्हारे घर वालों का क्या होगा? शम्स अक्सर मुझसे आप लोगों का जिक्र करते थे। मेरा बहुत दिल था आप सब लोगों से मिलने का, लेकिन क्या पता था कि ऐसे हालात में आकर मिलना होगा। हालात का क्या पता चलता है, एक पल में इंसान की जिंदगी बदल जाती है।
भाई अपने नए घर पे अकबर हाउस लिखवाना चाहते थे। किसको इल्म था कि अकबर का घर तो बन चुका है। राशिद, क्या हो गया तुम्हें? संभालो खुद। हैरत की बात है, इतने लोगों की मौजूदगी में हादसा हो कैसे गया? रेजा, इसको बाहर लेके जाओ। आराम से। बोलो। इन हालात में मैं कैसी हो सकती हूँ माहीन, तुम जानती हो। ओ कम ऑन सबा, अब इतनी भोली मत बनो। अगर रो धो के थक गए हो तो हिम्मत रखो। चंद दिन तो तुम्हें ये ड्रामा करना ही पड़ेगा ना। और प्लीज आजकल मुझसे राब्ता कम करने की कोशिश करो। तुम्हारे घर में लोग आ रहे हैं ताज़ियत के लिए, उनको वक्त दो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ माहीन, मुझे कुछ पूछना है। पागल हो गई हो क्या? इन हालात में हमें मिलना नहीं चाहिए। बल्कि तुम समझ लो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है। मैंने कहा ना मुझे तुमसे मिलना है, हम घर से बाहर मिल लेंगे। ओके, 2 दिन के बाद मिल लेंगे, अभी नहीं मिल सकते। बाय। जी मामा जी, मेरा बेटा। हाँ जी। यार ये सब गाइस इसके ही काम है गाइस, सब लोग आ जाओ मामा के पास आ जाओ। आ जाओ। राशिद, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। ऐसा नहीं हो सकता था कि हम कोई ऐसी लड़की काम के लिए रखते जो दिन में आती, काम करके शाम को अपने घर चली जाती। अब उसके लिए हमें अलग से कमरा अरेंज करना पड़ा है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं रिजा और उसकी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं और फिर हर एक पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि वो लड़की गना के कमरे में रह ले। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि गना लेट आवर्स तक ऑफिस में काम कर रही होती है और मैं नहीं चाहता कि उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो, इसलिए मैंने रिजा को अलग से रूम दे दिया है।
और मेरे ख्याल में ये लड़की तुम दोनों के लिए सहूलत का बायस बनी। मेरी रिंग शारी के पास है, संभाल लेना। ये सबा गाइस ये जाएगी, इसने इस बच्चे को पानी कर दिया। गना की प्राइवेसी की बहुत फिक्र है इन्हें। ये सब लोग कितने अच्छे हैं नजमा, मगर कुछ परेशान और गमज़दा हैं। तुम्हें क्या पता रिजा, कैसे कैसे पहाड़ टूटे इन लोगों पर। खैर, बताऊंगी तुम्हें किसी। सबा बीबी कुछ मिजाज की तेज लगी है मुझे, लेकिन गना बीबी वो तो बहुत अच्छी हैं। बहरहाल जो जैसा भी है, तुम्हें बस सबका दिल जीतना है। तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। राशिद साहब अपने नौकरों का बहुत ख्याल करते हैं। मैं तो एफए से आगे बढ़ना चाहती थी, पर अब्बा ने यहाँ भेज दिया। कुछ पढ़ लेती तो अच्छी जॉब कर लेती। क्या हम गरीबों के ख्वाब नहीं होते? तुम खाला खालू के हालात को तो जानती हो ना, फिर उनसे गिला कैसा। शुक्र अदा करो कि इन लोगों ने तुम्हें एफए तक तालीम तो दिलवा दी। परेशान मत हो, मैं हूं ना इधर। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। काम करो।